हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस जीके जीएस हब टीच चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आईएएस इंटरव्यू में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और अगर आपको ऐसी वीडियो में रुचि है तो इस वीडियो से जुड़े रहे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। एग्जामिनर कैंडिडेट से प्रश्न पूछते हैं, हमारे शरीर का किस अंग को नेटवर्क ऑफ नर्व्स कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मस्तिष्क को। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भोलू हाथी किसका शुभंकर है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, भारतीय रेलवे का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, टमाटर। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, राष्ट्रीय गृह बैंक एनएचबी का मुख्यालय कहाँ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, नई दिल्ली में। एनएचबी की स्थापना 9 जुलाई 1988 को राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम 1987 के तहत की गई थी। एनएचबी आवास वित्त के लिए भारत का शीर्ष संस्थान है। एनएचबी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। एनएचबी आवास वित्त कंपनियों के लाइसेंसिंग और विनियमन के लिए सर्वोच्च नियामक निकाय है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल रानी की वाव कहाँ स्थित है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, गुजरात राज्य में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस भाषा में लिखा गया है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, संस्कृत भाषा में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, दांतों का एनामिल किसका बना होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कैल्शियम फास्फेट का। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, कबीर की रचनाओं का संकलन क्या कहलाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, बीजक। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, हाइपोथैलेमस ग्रंथि कहाँ उपस्थित होती है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, मस्तिष्क में। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे पाया जाता है और तीसरे वेंट्रिकल मस्तिष्क में 4 खुले स्थानों में से एक, जिसके माध्यम से मस्तिष्क मेरु द्रव बहता है, का तल बनाता है।
हाइपोथैलेमस मस्तिष्क से नीचे की ओर एक डंठल में फैलता है, जिसे पिट्यूटरी डंठल या इन्फंडिबुलर डंठल के रूप में जाना जाता है, जो इसे पिट्यूटरी ग्रंथि से जोड़ता है। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाला स्थायी ऊतक क्या है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कोलेनकाइमा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, पारा धातु। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, कुतुब उद्दीन ऐबक। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, क्रांतिकारी संस्था अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विनायक सावरकर के द्वारा। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस वैज्ञानिक को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पिता कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, विक्रम साराभाई को। विक्रम अम्बालाल साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का संस्थापक पिता कहा जाता है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान शुरू किया था और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में भी मदद की थी। उन्होंने इसरो के अध्यक्ष के तौर पर मात्र ₹1 की सैलरी ली और बाकी का पैसा इसरो को विकसित करने में लगा दिया। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस संघर्ष को जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अमृतसर में ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा 1919 में आपातकालीन नियमों के खिलाफ हुआ था। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस बड़े महाद्वीप का दक्षिण भूभाग नीलगिरी पर्वतमाला से घिरा हुआ है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, अफ्रीका। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, किस वर्ष में पूरी दुनिया में पहली बार यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई थी? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 1945 ईस्वी में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, भारत के कितने राज्यों में दिन के समय की पूरी तरह से अंधकार होता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, 2 राज्य अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। एग्जामिनर कैंडिडेट से अगला प्रश्न पूछते हैं, नर्स को सिस्टर क्यों कहा जाता है? तो कैंडिडेट ने कुछ देर सोचकर उस प्रश्न का जवाब दी। सर, क्योंकि नर्सिंग और धार्मिक संस्थाओं का घनिष्ठ संबंध रहा है। कई शुरुआती नर्सें धार्मिक बहनों की सदस्य थीं। ऐतिहासिक रूप से
बीमारों की देखभाल धार्मिक आदेशों में ननों द्वारा किया जाने वाला करुणामय कार्य था। भारत में लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। नर्स मरीजों की देखभाल बहुत अच्छी तरह से करती हैं, जिस तरह किसी भी काम के लिए एक बहन भाई का ख्याल रखती है। क्रिश्चियन नन्स, जिन्हें सिस्टर कहा जाता है, पिछली सदी में इस कार्य में सबसे ज्यादा प्रचलित और प्रसिद्ध हुई। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही इस GKGS हब टीच चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना न भूले। धन्यवाद।